नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। तो गाइस बेसिकली हर तरफ यही न्यूज़ फैली हुई है कि 29 फरवरी के बाद जो है पेटीएम एप्लीकेशन पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले सारे टॉपिक्स को आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहें और आपको जो है सारी चीज़ें प्रॉपरली पता चल जाएंगी कि पेटीएम में क्या क्या चीज़ें बंद होने वाली हैं और कैसे आप अपने मनी को सेव कर सकते हैं। तो गाइस बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई एक ऐसी संस्था है जो कि भारत के अंदर सभी बैंकों का संचालन करती है, यानी सभी बैंकों पर नज़र रखती है, उनके लेन देन, कस्टमर के बिहेवियर और बाकी सारी चीज़ों पर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करती है, जो कि आरबीआई है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसको हम बेसिक भाषा में ये भी बोलते हैं बैंकर्स बैंक, यानी बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी सर्वप्रथम सबसे पहला बैंक आरबीआई। ठीक है, आते हैं अपने मेन टॉपिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो कि 29 फरवरी 2024 से पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है। साथ ही साथ उनकी पेटीएम वॉलेट सर्विसेज, वहीं फास्टैग सर्विसेज, एनसीएमसी सर्विसेज एंड पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये सारी सर्विसेज पूरी तरीके से 29 फरवरी 2024 से डिसकंटिन्यू कर दी जाएंगी, यानी आरबीआई द्वारा करप्ट कर दी जाएंगी। वही बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइस बेसिकली बात है 2023 मार्च महीने की, जब आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए कि आप अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की पूरी तरीके से ऑडिट करवाएं। इस दौरान आप किसी भी नए धारक को अपने प्लेटफॉर्म पे जो है आने की अनुमति नहीं देंगे, साथ ही साथ आप किसी को लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इस चीज़ पर एग्री करने के लिए पेटीएम पूरी तरीके से राजी हो गया था, लेकिन जो है आरबीआई की बात को पूरी तरीके से फॉलो ना करते हुए चोरी छुप के उन्होंने बहुत सारे कस्टमरों के अपने पेमेंट्स बैंक में खाते ऊपर से दिखाने के लिए उन्होंने आरबीआई के लिए जो है सारे रूल्स फॉलो किए, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने बहुत सारे कस्टमरों के खाते खोले, साथ ही साथ उनको धड़ल्ले से लोन प्रोवाइड किया। यही सब जो है मॉनिटर करते हुए आरबीआई ने ऑडिट की रिपोर्ट को जब पढ़ा तो उसमें देखा गया कि जो है पेटीएम ने सारे रूल्स को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से आरबीआई ने अपना एक कड़ा ऐलान लिया कि जो है 29 फरवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सारी सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर दी जाएंगी। यानी 29 फरवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर आप अपनी पैसे नहीं रिसीव कर पाएंगे, ना ही किसी को पैसे भेज पाएंगे। अगर आपके पैसे उस अकाउंट में है तो उसे आप सिर्फ निकाल सकते हैं, उसे आप किसी को भेज नहीं सकते, ना ही किसी से रिसीव कर पाए। अब बात करते हैं गाइस आप अपने पैसे कैसे सेव कर सकते हैं। तो गाइस अपने पैसे बचाने के लिए आप कुछ चीज़ों को जो है फॉलो कर सकते हैं। 29 फरवरी से पहले आप अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर जितनी भी राशि जमा है उसे आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पैसे वॉलेट में है तो उसे भी आप किसी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो उससे मोबाइल रिचार्ज, यूटिलिटी बिल पेमेंट या फिर आप किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। वहीं बात करें एफडी की, तो अगर आपकी एफडी मैच्योर होने वाली है मार्च 2024 तक तो आप इंतजार कर सकते हैं। उससे लेट की डेट है तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, अपनी एफडी को ब्रेक करके अपने अमाउंट को जो है दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस बेसिकली ये सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिसका यूज़ करके आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं। वहीं बात करें पेटीएम कैशबैक पॉइंट्स की, तो उन्हें भी आप कैश में रिडीम करके उसे दूसरे मर्चेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि आपके पैसे कोई भी वहाँ पर फंसे नहीं रहेंगे। वहीं बात करें सर्विसेज क्या क्या चालू रहने वाली पेटीएम के अंदर, तो उसके अंदर पहले की तरह आप जो है यूपीआई सर्विसेज यूज़ कर पाएंगे, बट कंडीशन यही है गाइस, आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जगह पर कोई दूसरा बैंक लिंक करना होगा। मान लीजिए आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक है प्लस आपके पास एसबीआई का बैंक है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, जस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक को रिमूव करके एसबीआई बैंक को एज अ प्राइमरी बैंक सेट करना होगा। फिर आप जो है यूपीआई सर्विसेज पहले की तरह यूज़ कर पाएंगे। एंड जिन कस्टमरों का जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में खाता नहीं है, वो अदर बैंक का यूज़ करके पेटीएम यूज़ कर रहे थे, तो उनके लिए बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनके लिए जो प्रेफरेंसेस होंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम एज अर्लियर होंगे, क्योंकि ना उसमें कोई मेजर चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस आपको वॉलेट पे जो है वॉलेट सर्विसेज नहीं दिखेंगी, साथ ही साथ आपका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो भी नहीं दिखेगा। वहीं लास्ट डेट जो है मार्च 2024 तक की दी गई है, तब तक अभी कस्टमरों को अपने पैसे जो है रिवोक कर लेने होंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एफडी या फिर किसी और चीज़ों में। और 29 फरवरी के बाद आप जो है किसी से पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे, ना ही किसी को भेज पाएंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू। तो गाइस बात करें आने वाले टाइम में क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक वापस आ सकता है, तो इसके बिल्कुल चांसेस हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं येस बैंक का। कुछ टाइम पहले एस बैंक का जो है दिवालिया निकल गया था और वो बैंक जो है बिल्कुल लॉस में चला गया था, बैंक पूरी तरीके से करप्ट हो गया था। तो उस केस में गवर्नमेंट बढ़ चढ़ कर आगे आई, उन्होंने 2-3 बैंकों से अपील की, साथ ही साथ एचडीएफसी, एसबीआई एंड अदर बैंक्स मिलकर उस बैंक को उन्होंने दोबारा से वो किया और वो बैंक की सर्विसेज दोबारा कंटिन्यू हुई। तो चांसेस हैं कि हो सकता है फ्यूचर में पेटीएम पेमेंट्स बैंक वापस आ जाए। वही बात करते हैं गाइस ऐसा क्यों किया आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ, तो रीज़न यही है बेसिकली गाइस कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो सारे डाटा को, यानी जो कस्टमर का डाटा होता था उसे प्रॉपरली इनकम टैक्स यानी कि पैन कार्ड के साथ प्रॉपर साझा नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो आरबीआई को कुछ डाउट्स हुए थे, उन्होंने मार्च 2023 में पेटीएम के खिलाफ एक नोटिस जारी किया था, जिसमें साफ साफ ऐलान किया गया था कि आप जो है अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की पूरी तरीके से ऑडिट करवाएं। तब तक आप ना किसी को पोस्टपेड लोन, ना ही साथ आप किसी को पेमेंट बैंक में खाता खोलने की अनुमति देंगे।
बट इस रूल्स को ना फॉलो करते हुए पेटीएम ने धड़ल्ले से लोगों को पोस्टपेड लोन प्रोवाइड किए, साथ ही साथ लोगों के मल्टीपल बैंक अकाउंट्स खोले। एंड यही सब रीजन था जिसकी वजह से आरबीआई को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए। एंड सेम चीज़ की वजह से आने वाले 29 फरवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्विसेस आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। रही बात पेटीएम एप्लीकेशन की, तो वो पहले की तरह से रन करता रहेगा। साथ ही साथ बात करें अगर पेटीएम पेमेंट बिजनेस की, तो वो भी पहले की तरह रन करता रहेगा। बस कंडीशन यही है, वहाँ पे भी आपको अपना जो है प्राइमरी बैंक अकाउंट जो है चेंज करके अल्टरनेट बैंक अकाउंट वहाँ पे ऐड करना होगा, क्योंकि पेमेंट्स बैंक के अंदर आप पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। वही सेम चीज़ को साझा करते हुए पेटीएम ने भी कहा है कि हम अपनी सर्विसेज को 29 फरवरी तक बिल्कुल नॉर्मल तरह से यूज़ करने के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। कस्टमर को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, वो पूरी तरीके से सर्विसेज को 29 फरवरी तक यूज़ कर पाएंगे। बट गाइस, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो सकते हैं। आप बेसिकली अपने पैसे को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर बिल्कुल ना रखें और आने वाली फ्यूचर पेमेंट्स को आप उसमें रिसीव ना करें। गाइस, पेटीएम ने माफ़ी मांगते हुए आप लोगों को मेल भी सेंड किया होगा। हर किसी को रजिस्टर्ड मेल पे एक मेल आ ही रहा होगा कि आने वाले टाइम में जो है पेटीएम बैंक की सर्विसेज नहीं रहेंगी, आरबीआई ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। ये मेल सबको मिला होगा, मैं स्क्रीनशॉट भी साइड में लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो गाइस, आशा करता हूँ ये हेल्पफुल वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड वीडियो पसंद आई तो अपनी तरफ से एक लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।